हेलो फ्रेंड्स। तो पिछले वीडियो में हमने बबल शॉट को रन करके देखा था। इस वीडियो में हम बबल शॉट के स्यूडो कोड की बात करने वाले हैं। बट बिफोर दैट, मेक श्योर यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू बाइनरी डोज। ओके, तो दिस इज द कोड फॉर द बबल शॉट। ठीक है, तो ये कोड काम कैसे करता है हम वो देखेंगे। तो बबल शॉट अगेन, ये जो पहला आर्गुमेंट है वो क्या है, एरे। जो लिस्ट हम पास करेंगे इस फंक्शन को, ये लीजिए ये लिस्ट और इसे शॉर्ट कर दीजिए। सेकेंड आर्गुमेंट क्या है, साइज। सेकेंड आर्गुमेंट क्या है, साइज। साइज कितना है इस लिस्ट का, 1 2 3 4 5 6। तो साइज कितना है, 6 एलिमेंट। 6 एलिमेंट आर देयर इन द एरे। पहला लूप को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पहला लूप 1 से लेके n तक चलेगा, यानी कि ये i की वैल्यू 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 टाइम चलेगा। सेकेंड लूप थोड़ा गौर करने वाला है, क्योंकि ये लूप जो है वो i की वैल्यू पे डिपेंड करता है। तो अगर i की वैल्यू जो होगी उस हिसाब से हम ये डिसाइड करेंगे कि ये लूप कितनी बार चलेगा। ठीक है, तो जब i की वैल्यू 1 होगी, मान लीजिए हम स्टार्ट करेंगे और i की वैल्यू 1 है, i की वैल्यू 1 होगी तो ये लूप कितनी बार चलेगा। तो ये लूप फॉर i इक्वल टू 1, फॉर i इक्वल टू 1, जो हमारा j वाला लूप है, j वाला लूप है वो कितनी बार चलेगा, j यहाँ पर इक्वल होगा j इक्वल टू 1 टू n-1, n-1 यानी कि 5 टाइम, 5 तक चलेगा। ठीक है, क्योंकि लास्ट तक हमें चलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लास्ट वाला एलिमेंट अपने आप अपनी सही पोजीशन पर पहुंच जाता है, इसलिए n-1। ठीक है, तो n-1 तक जब ये लूप चलेगा और इसके अंदर वो क्या चेक करेगा, एरे j। तो j की वैल्यू 1, एक बार j की वैल्यू 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, फिर 4 होगी और फिर 5 होगी। तो हर वैल्यू के लिए j की क्या चेक होगा, एरे j। j क्या है, इंडेक्स। तो एरे j यानी कि इस इटरेशन में मान लीजिए एरे जे की वैल्यू क्या है, 1। एरे 1 ग्रेटर देन एरे j+1। j+1 क्या है, 1+1 यानी कि 2। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हम स्वैप करेंगे, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो हम स्वैप नहीं करेंगे। क्योंकि अगर लेफ्ट वाला इंडेक्स 1 छोटा है ना, तो 1 लेफ्ट वाला है और राइट वाला क्या है, 2। 2 राइट वाला है। तो अगर लेफ्ट वाला बड़ा है तो स्वैप करने की जरूरत है, और नहीं है तो स्वैप करने की जरूरत नहीं है। तो वही हम चेक कर रहे हैं। तो फिर यहाँ पर स्वैप करने की जरूरत पड़ेगी और हम स्वैप कर देंगे aj को aj+1 से। तो उसी केस में यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पर 5 आ जाएगा। ओके, फिर आगे हम बढ़ेंगे तो अभी बाहर वाले लूप में नहीं जाएंगे, अभी j तो चल ही रहा है ना, तो फिर j की वैल्यू 2 होगी। फिर हम किस किस में कंपेयर करेंगे, j की वैल्यू 2 हो जाएगी तो j और 3 में कंपेयर करेंगे। j और 3 में अगर अब हमारा 2 और 3 में, तो 2 अगर बड़ा है तो 2 बड़ा है, और 3 वाला इंडेक्स जो है वो छोटा है, तो 5 ग्रेटर देन 4 यहाँ पर भी स्वैप हो जाएगा। ठीक है, फिर j की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, j की वैल्यू 1 होगी, देन 2 होगी, देन 3 होगी, देन 4 होगी और देन 5 होगी। j की वैल्यू 1 हो चुकी, 2 हो चुकी, अब j की वैल्यू 3 होगी, तो 3 और 4 में कंपेयर होगा ना, j और j+1, j और j+1 में कंपेयर होगा 3 और 4 में, तो 5 ग्रेटर देन 6, तो ये फॉल्स होगा। तो अब यहाँ पर स्वैपिंग नहीं होगी, क्योंकि ये इफ वाला जो केस है वो फॉल्स हो जाएगा, और सिंपली हम दोबारा j की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे। तो j की वैल्यू 4 के लिए जब लूप चलेगा तो ये क्या होगा, 6 और 1। तो 4 वाले इंडेक्स और 5 वाले इंडेक्स में कंपेयर होगा, तो 6 और 1, तो 6 ग्रेटर देन 1। तो 6 ग्रेटर देन 1 में स्वैप होगा, क्योंकि 6 ग्रेटर देन 1 है, यस, तो स्वैपिंग होगी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6। ठीक है, फिर ये 5 के लिए चलेगा। 5 के लिए जब चलेगा तो अगेन 6 ग्रेटर देन 3 में कंपेयर होगा, और 3 यहाँ पर आ जाएगा और 6 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो पहले पास में क्या केस होगा, एरे कुछ इस तरीके का बन जाएगा। ठीक है, फिर अब ये लूप खत्म, तो अब हम बाहर जाएंगे तो i की वैल्यू जब 2 होगी, i की वैल्यू जब 2 होगी, तो अगेन हमें ये लूप फिर से डिसाइड करना पड़ेगा फॉर i इक्वल टू 2। तो j की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, फॉर j इक्वल टू 1 टू n-2, n-2 यानी कि 4 तक। वही बात, अब 6 तक हम जाएंगे नहीं, n-2 तक हम जाएंगे। ओके, सो इसी तरीके से प्रोसेस चलता जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए
इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिए। थैंक यू वेरी मच।